इस महीने में हम परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, इस महीने के लिए हमारी जो सीरीज़ हैं, टीचिंग सीरीज़ में हमने परमेश्वर की महिमा, आराधना के ज़रिए हमें कैसा करना है और उसके महिमा को हमें कैसे अनुभव करना है, वो हम सीखने जा रहे हैं। और इस सुबह के समय हम कुछ वचनों के साथ हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठें। अगर आपके पास डायरी है, पेन है, बाइबल है, बाइबल लेकर आना। मैं कहता हूँ, जब तक मैं इस कलीसिया में हूँ, मैं तब तक यही कहूँगा कि बाइबल लेकर आए, ठीक है। आईफोन और आपके सैमसंग, वीवो, ओप्पो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फ़ोन बाइबल नहीं है, नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों को बुरा लग रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बाइबल नहीं है, ये बाइबल है, ठीक है। ये पवित्र शास्त्र है, इसको आपको लेकर आना है, ठीक है। तो ये याद रखना और कृपया अपने बाइबलों के साथ ही कलीसिया में ज़रूर आए। मसीह प्रेम में मैं इस बात को आपके सामने में रख रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं, भजन संहिता 24 की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और साथ ही साथ यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 की ओर भी इस सुबह के समय कुछ वचनों से हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 24, Psalm 24. This morning we are going to discuss about the glory of God, and which I will be discussing, God willing, in the English service also. तो ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमें उसकी महिमा में, आज का शीर्षक इस प्रकार है, उसकी महिमा में हमें रहना है। We need to be in the glory of God, in His glory. उसकी महिमा में हमें रहने की बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता 24, उसका शीर्षक देखो कैसे लिखा है, महिमा में राजा, किंग ऑफ ग्लोरी, है ना। महिमा में राजा करके कहा गया है। और क्या हम कुछ वचनों का मिलकर हम पढ़ सकते हैं? भजन संहिता 24 हम मिलकर हम पढ़ सकते हैं, है ना। वचन 1 से लेकर वचन 10 तक हम मिलकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम जोर से हम पढ़ेंगे। देखो कैसे लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम क्या है? निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है और ना कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं के यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। उसकी महिमा में जो शीर्षक है, उसका उत्तर आज हमें भजन संहिता 24 में हमें मिल गया है। याद रखना, हमें किसकी महिमा में रहना है? उस प्रतापी राजा के महिमा में हमें रहना है, ठीक है। हम जब यहां आराधना करने जब आते हैं, तो क्या हम तैयारी के साथ आते हैं कि प्रभु आज मैं आपके भवन में मैं जब जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं चाहता हूं कि तेरी महिमा को मैं अनुभव करूं? क्या हम कभी ऐसा प्रार्थना किया है? या हम ये प्रार्थना करते कि प्रभु तू मुझे आशीष कर, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे आर्थिक आशीष दे, तू मेरे प्रार्थनाओं को सुन। अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रार्थना में हम इसको भी हम जोड़ दें कि प्रभु मैं जब आराधना के लिए मैं जब यहां हूं, मैं चाहूंगा कि तेरी महिमा साक्षात रूप में हमारे बीच में उतर कर आए। ये बहुत जरूरी है।
परमेश्वर की महिमा को अनुभव ना करते हुए अगर हम यहां से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्शिप टीम ने आज हमें अच्छे से अगुवाई नहीं किया। वर्शिप टीम के ऊपर दोष ना लगाए। अगर आप परमेश्वर की महिमा को भरपूरी से स्टोर नहीं किया है कि हम हफ्ते भर अपने जीवन में उस महिमा को लेकर, परमेश्वर की महिमा को लेकर आगे बढ़े, तो परमेश्वर के ये जो कलीसिया के जो पासवान हैं उनके ऊपर दोष ना लगाए। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे तैयारी के साथ यहां बैठना है। अब आप मेरे शब्दों को सुन तो रहे हैं, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, लेकिन यहां बहुत से ऐसे बैठे हैं जो मुझे देख तो रहा है लेकिन मन कहीं और है। हम अपने घर की चिंता करें कि मैंने ताला सही से लगाया था, या हम अपने सीसीटीवी को चेक करें कि घर में कुछ हो तो नहीं रहा है, या हम दोपहर के बारे में हम सोच रहे हैं, या आज शाम को जो मेहमान को बुलाया है उसके बारे में यहां बैठकर हम सोच रहे, तो परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर की महिमा यहां मौजूद है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रीति में हमें क्या करना है? अनुभव भी करना है। याद है मूसा पर्वत सीनाई की ओर गया, कितने दिन के लिए गया? कितने दिन के लिए गया? 40 दिन के लिए ना, 40 दिन और रात, है ना? वहां क्या रहा था? वो परमेश्वर के उस तेजोमय उपस्थिति में वो था 40 डेज। वो कहते हैं कि प्रभु मुझे तुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी यू। प्रभु तो नहीं मैं क्या करूंगा, मेरे पीठ को मैं क्या कर दूंगा, हाँ उसको तू देख ले, वो काफी है। अब कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद दूसरे इतिहास में सुलेमान ने मंदिर का अर्पण किया। याद है कहानी? कैसे लिखा गया है? जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका था, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की महिमा बहुत ही प्रभावशाली से क्या है, उतर आया। कहानी वहां खत्म नहीं हो रहा है, और वहां जितने थे सब के सब क्या है, भस्म हो गए। हम जब यहां बैठे हैं, हम जब तालियों को बजाते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स को हम सुन रहे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन क्या हम हमारे आराधना में हम डुबकी लगाकर यीशु मसीह की महिमा को, यहोवा की महिमा को क्या हम स्टोर कर पा रहे हैं? या हमें गीत पता है, हमने रट लिया है, ऑटोमेटिक मुंह से आता है, चलो हम गीत गाएंगे, आशीष वचन सुनेंगे, हम चले जाएंगे। इसके लिए हम यहां बैठे हैं, या हम इसलिए यहां आए हैं कि हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी महिमा को मैं अनुभव करूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा को अगर मुझे और आपको अनुभव करना है, मैं 2 चीजों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, जो मैं बिल्कुल आज स्क्रिप्ट के अलग में जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कैसे। मैंने लगभग 12-15 पेज का मैंने बना के लेके आया है प्रचार, उससे बहुत हटकर मैं बोल रहा हूं। मैं अगर परमेश्वर की महिमा को हमें अनुभव करना है, 2 चीजों को जो मेरे दिमाग में मैं कहने जा, सबसे पहला, मुझे और आपको नई सृष्टि होना है। हाँ जी, सहमत है? अगर परमेश्वर की उस उपस्थिति को जीवन में लेकर जाना है तो हमें क्या है, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। जो प्रभु में है, पौलुस क्या कहता है, जो प्रभु में वो क्या है, नई सृष्टि है। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन कब हो रहा है? बपतिस्मा के बाद। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि बपतिस्मा के बाद हमारा न्यू क्रिएशन हुआ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं फिर? उसके बाद हमने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, हम अब क्या है, हम कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम दशवांश नहीं देंगे, हम अपने मन मर्जी में अपने जीवन को बिताएंगे, महीने में 1 बार हम कलीसिया में आएंगे। तो नई सृष्टि का मतलब क्या है फिर? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे और आपको नई
नई सृष्टि बनकर उसके सामने एक जीवित अर्पण करते हुए पौलुस कहता है कि आओ हम उसके सम्मुख हम आए, अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में हम रखें। हम जब अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में हम जब रखते हैं और हम जब ये अंगीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं शून्य हूं, तू सब कुछ है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, तब साक्षात रूप में हम एक नई सृष्टि बनते हैं। जब हमारे जीवन से मलिनता को, पाप को, कीचड़ को, गंदगी को हम जब निकालते हैं सही में, सही रूप में, हम रोते तो हैं। रोने का मतलब ये नहीं कि पश्चाताप हो गया, हाँ जी, है ना, हम बहुत रोते हैं, हम कई प्रार्थनाओं में हम बहुत रोते हैं, तो फिर क्या रियल में हमने पश्चाताप किया है? कई बार हम रो रो के हम बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन क्या कहना चाहता हूं कि दिल की गहराई से हमें रोने की ज़रूरत है और ये कहना है कि मुझे तेरे सामने मुझे एक नई सृष्टि बनना है। अगली बात, दूसरी बात, नमक। मत्ती के सुसमाचार में हम नमक और ज्योति के बारे में हम देखते हैं, है कि नहीं? क्या लिखा गया नमक के विषय में? क्या लिखा गया प्रकाश के विषय में, ज्योति के विषय में? नमक क्या करता है? नमक ऐसे एक चीज है जो चीजों को संभाल के रखता है। हमारे घर में हम अचार को बनाते हैं, उसमें मसाले से ज्यादा हम नमक डालते हैं। हम इसीलिए रखते हैं अचार को, क्या, ताकि वो खराब ना हो। जो बीपी वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले, वो बिल्कुल छूते नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नमक है। नमक ऐसे एक चीज है जो चीजों को खराब नहीं करता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम इस जगत के ज्योति हैं, इस जगत के प्रकाश हैं। प्रकाश क्या करता है? ज्योति क्या करता है? अंधकार को क्या करता है? दूर करता है। नमक क्या करता है? चीजों को ठीक करके उसे खराब होने से उसे क्या करता है? दूर कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि मुझे और आपको परमेश्वर के सामने इस दुनिया में एक नमक के समान जीवन को जीना है। हमें दूसरों की चीजों में हमें खराब नहीं करना है, उसे हमें क्या है? सुधारना है। हमारे जीवन में जो चीज खराब हो रहे हैं उसमें हमें नमक डालकर हमें उसको प्रिजर्व करना है, तब हम परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करेंगे। प्रकाश बनकर, ज्योति बनकर हम जब आगे जाएंगे, जो लोग अंधकार में हैं वहां हम जब जाएंगे तो उनके अंधेरापन में साक्षात रूप में यीशु मसीह का तेजोमय उपस्थिति वहां होना है। उसे कहते कि मुझे और आपको प्रकाश बनकर जीना है, तब हम परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव कर सकते हैं। हमें जब इस वचन को 1 कोरिन्थियों अध्याय 11 में जब परमेश्वर के मेज के बारे में मैं जब कह रहा था, तो मैंने कहा, क्या कहा? अपने आप को जांच ले। बताया कि नहीं, वचन में लिखा है कि हम क्या करें? अपने आप को जांच ले। उसका मतलब क्या है? उसका ऑपोजिट ये है कि हम सब ने पाप किए हैं, है कि नहीं? हम सब ने पाप के, मैं भी हूं, आप भी हैं, और वचन ये कह रहा है कि अपने आप को जांच ले और पवित्र बन जाए। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर की महिमा को, चाहे आप कितना भी आप अन्य भाषा बोल दीजिए, हाँ जी, चाहे आप 20,000 आप टाइट दे या यहां आकर आप सब सेवा करें, लेकिन पवित्रता के बिना हम यीशु मसीह के उस महिमा में, तेजोमय उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। मैं वचन के आधार पर कह रहा हूं मैं। इसीलिए हम निकालेंगे यशायाह के पुस्तक अध्याय 6, यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 की ओर मैं आपके ध्यान को मैं खींचना चाहूंगा। यशायाह चैप्टर 6 बहुत ही एक परिचित एक वचन है। कई बार हमने बहुत चीजों को, कई प्रचारों को हमने सुना है इस वचन में से। अब देखो कैसा लिखा है। जिस वर्ष, यशायाह चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, 1 to 5, ऐसा लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया।
उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे क्या कर रहे थे? अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से क्या है? उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से। वहां पवित्र कितने बार लिखा गया है? 3 बार। पता है क्यों 3 बार? मैं आपको बताता हूं। यहूदी परंपरा में, मैं यूनानी की ओर, न्यू टेस्टमेंट की ओर लेके जाऊंगा, उसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। यहूदी परंपरा में अगर किसी विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण देना है, मैं यहूदी परंपरा बोल रहा हूं जानबूझ के, यहूदी परंपरा में अगर किसी बात को बहुत ही महत्व देना है तो वो लोग क्या करेंगे पता है? उस बात को 3 बार दोहराते हैं। 3 बार दोहराते हैं। अब वचन में आपने कहीं देखा है कि ऐसा लिखा है, परमेश्वर प्रेम 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 है, परमेश्वर दया 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 है, ऐसा लिखा है? कहीं वचन में लिखा है? या परमेश्वर अच्छा है अच्छा है अच्छा है, ऐसा लिखा गया है? या परमेश्वर चमत्कार करेगा चमत्कार करेगा चमत्कार कर, ऐसे 3 बार कहीं लिखा है बाइबल में? नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। समझ लीजिए उस चीज को आप समझ लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वचन में, यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय में और प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि ये जो यहोवा है वो क्या है? पवित्र है पवित्र है पवित्र है। आमेन 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 हालेलुया। अब देख लीजिए, जब यशायाह भविष्यवक्ता जब यशायाह की पुस्तक लिख रहा है, ठीक है, अब 6ठे अध्याय में क्या लिखा है? जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। अब इसका मतलब और एक चीज है, कई चीजें हैं। मतलब ये जो राजा था उसका शुरुआत बहुत ही बढ़िया था। कई बार हमारे शुरुआत भी बहुत बढ़िया ही होते हैं। जब सब कुछ नहीं है तो हम क्या करते? बहुत हलीम होकर हम क्या करते? प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे आशीषों को हम बटोरना शुरू करते हैं तो हमारा कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, दान देना, सेवकाई में हाथ को बढ़ाना भी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हम अपने आप को हिचकिचाते हैं। उज्जियाह राजा यही किया है। दूसरे इतिहास में उज्जियाह राजा के बारे में लिखा गया है, जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उज्जियाह राजा घमंड से भर गया। अरे बाप रे, उसके पास कुछ नहीं था उसके शुरुआत में, लेकिन जब सब कुछ आया, संपत्ति, ताकत, राज्य, जब सब कुछ आया, दूसरे इतिहास में लिखा है कि ये जो राजा है क्या है? घमंड से भर गया और प्रभु ने उसे मार दिया। ये भी मैं बोलना चाह रहा हूं। जो लिखा गया है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, वो ऐसे नहीं मरा, प्रभु ने उसको मार दिया। आमेन हालेलुया। तो यशायाह भविष्यवक्ता ये कह रहा है कि देख लीजिए, संसार के सांसारिक रूप में एक राजा मर गया है, लेकिन मैं आत्मिक तौर पर एक सेनाओं के राजा को मैं देख पा रहा हूं। मैं हालेलुया। देख लीजिए कि राज्य में क्या है? उज्जियाह राजा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दर्शन में देख रहा हूं कि एक राजा है, और वो क्या है? सिंहासन पर बैठा है। और वो जो सिंहासन क्या है? ऊंचे स्थान पर है, और उस सिंहासन को कोई हटा नहीं सकता। आमेन। उस सिंहासन पर बैठने के लिए हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई राजा पैदा हो ही नहीं सकता, ना कोई योग्य है। आप अंगीकार करते इस बात का कि इस सिंहासन के ऊपर और कोई राज्य नहीं कर सकता। यशायाह कह रहा है कि देख लीजिए, उज्जियाह राजा मर गया, लेकिन मैं आत्मिक तौर पर देख रहा हूं कि सिंहासन पर क्या है? विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। उसके उपस्थिति से परमेश्वर का मंदिर महिमा में भर गया।
और वहां क्या है, साराफ जो है वो उड़ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, बिना विश्राम के कह रहे हैं कि ये जो राजा सिंहासन पर बैठा है वो कौन है? कलीसिया जोर से कहिए, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। इसीलिए पौलुस कहता कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक में लिखा गया बहुत साफ से, निर्गमन के पुस्तक में यहोवा इज़राइल से कहता कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें पवित्र होना है? तुम पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा को मामूली तौर पर कृपया ना ले। मैं विनती कर रहा हूं प्रभु के दास होने के नाते, यीशु मसीह को हल्के में ना ले। वचन में लिखा है कि वो दयालु है लेकिन वो भस्म करने वाली आग भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम यहाँ आकर हम बहुत कुछ दिखाते हैं, हम अन्य भाषा में बोलते, ताली बजा रहे हैं, हम अच्छे कपड़े में यहाँ आकर बैठे हैं। प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या हम परमेश्वर के सामने सही जीवन को हम जी रहे हैं? हालेलुया। कलीसिया में बहुत तमाशे हो रहे हैं आजकल। मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, भूलोक में की बात कर रहा हूं। हम आते हैं, लोग आकर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि वो जो पवित्र राजा है उसकी ओर हम सोमवार से लेकर शनिवार तक उसको देखकर कहते हैं कि तू पवित्र है। उस क्रूस के लिए धन्यवाद, उस बेदाग लहू के लिए धन्यवाद, उस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। क्या हम कहते हैं? हम इसके बिना हम कभी भी हम परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब चाहे कितना भी प्रचार सुनो, आप चाहे आप अमेरिका से यहां लेकर आओ, क्या आप केनिया से यहां प्रचारक को लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो, अपने आप को पवित्र करे और उसके सामने शून्य हो जाए और तब प्रभु की महिमा साक्षात रूप में इस कलीसिया में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये मेरा काम है, मुझे बताना है। अगर मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं यहां से छोड़कर चले जाऊंगा, दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, सिंहासन के पास मेरे ऊपर एक न्याय का दंड होगा कि चौबिन मैंने तुझे भेजा था ये सब बातें कहने के लिए, तूने क्यों नहीं बोला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवित्र जीवन को जिए। हालेलुया। उस प्रतापी राजा के बारे में क्या लिखा गया है? हम जल्दी जाएंगे, हम भजन संहिता 24 की ओर। देखो कैसा लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। मतलब उसने बनाया है, और पृथ्वी और सब कुछ किसका है? यहोवा का है। और फिर लिखा गया है, हे फाटकों, वचन 7 में देखो, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ। मतलब ये जो द्वार है बंद है, कहने का अर्थ ये है कि जो द्वार है बंद है, उस द्वार को तू खोल दे। क्यों? कौन आ रहा है? वो प्रतापी राजा प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। वो जो प्रतापी राजा है वो महिमा से भरा हुआ राजा है, वो तेजोमय राजा है, वो बादशाह है। उस द्वार जो आपने बंद करके रखा है, 10 साल 15 साल से आप कलीसिया में हैं, 25 साल पहले आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन कई प्रकार के द्वार को आप बंद कर यहाँ बैठे हैं। आत्मिक तौर से मैं कहना चाहूंगा, मैं विनती कर रहा हूं कि द्वार को आप खोल दीजिए, ताकि साक्षात रूप में ये जो प्रतापी राजा है आपके जीवन में आके कार्य करने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु कई बार हमारी प्रार्थनाओं की इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि हमने द्वार को बंद किया है। कई द्वार को हमने क्या किया है? प्रभु के सामने हम जानबूझकर हम बंद करते हैं, क्योंकि हम चाहते कि हम एक कॉम्प्रोमाइज्ड जीवन जिए। हम वो भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम चर्च भी आएंगे, लेकिन हम क्या है, दूसरे मूवीज भी हम देखेंगे। हम कलीसिया में भी आएंगे और हम क्या है, बॉलीवुड के गीतों को भी हम गाएंगे। हम कलीसिया में भी आएंगे और हम रील्स को भी हम पोस्ट करेंगे। हम कलीसिया में भी आएंगे और हम गाली भी देंगे। बिल्कुल नहीं। हालेलुया।
पवित्र जीवन को अगर बिताना है, महिमा को, परमेश्वर की महिमा को अनुभव करना है, तो ये है कि हम अपने द्वार को खोले, सही द्वार को खोले, ताकि प्रतापी राजा क्या है, मेरे और आपके हृदय में बसने पाए। और एक बात, फिर मैं अपनी बातों को मैं समाप्त करना चाहूंगा। जब प्रतापी राजा जब हमारे जीवन में आ जाता है ना, तो चीजों में बदलावट भी शुरू हो जाता है कि नहीं? जब प्रतापी राजा जब हमारे जीवन में हम जब स्वागत करते हैं ना, तो हालात बदल जाते हैं। एक गीत है, बहुत बढ़िया गीत है, हालात बदलते हैं तेरे आने से। हालात बदलते हैं तेरे आने से, मतलब उसके आने से उसको अगर हम जगह देंगे तो प्रभु हमारे विषयों पर क्या करेगा, जरूर ध्यान देगा, और हमें उसकी महिमा के लिए, वो जो भी करता है ना उसकी महिमा के लिए वो करता है। ये भी पता है आपको? हाँ, वो याद रखना, वो जो भी करता है उसकी महिमा के लिए कर रहा है। जब प्रभु ने इजराइल के लोगों को मिस्र से लेकर आए तो क्या रहा था प्रभु ये दिखाना चाहता था कि मैं कुछ हूं करके नहीं। प्रभु आपने महिमा को दर्शा रहा था। लगभग 20-25 लाख लोग हैं, उस राजा फिरौन के सामने 10 बार अपने शक्ति को प्रकट किया। तो वहां क्या मूसा कुछ बड़ा हुआ है? नहीं, वहां परमेश्वर बड़ा हो रहा था, है कि नहीं? वहां परमेश्वर की महिमा वहां क्या है, लोग देख रहे थे, लोग देख रहे थे। जब पूरे मिस्र में जब हाहाकार है, तो इजराइल के जो कैंप है वहां शांति है। जब मिस्र के घर में सब यहां वहां से सब कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, इजराइल के वो जो तंबू है वहां जो लोग रहे हैं वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रभु दिखा रहा था कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो सकता। जब प्रभु मिस्र से लोगों को जब बाहर लेकर आया, तो प्रभु वहां 40 साल दिन और रात बादल और अग्नि के जरिए, याद है कहानी क्या लिखा गया है? दिन में क्या है, बादल, और रात में क्या है, अग्नि की खंभा से क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में उनको लेके जा रहे थे। वी नीड दैट, हमें उसकी जरूरत है। हमें परमेश्वर की इस छाया की जरूरत है। मुझे और आपको परमेश्वर की इस अग्नि की उस ठंड में, उस अग्नि की उस वोम की जरूरत है। इस मरुभूमि यात्रा में यीशु मसीह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसकी महिमा के लिए कृपया हम अपने जीवन को जीने पाए। मैं मेरे शब्दों को मैं खत्म करना चाहूंगा। ऐसा लिखा गया है वचन संहिता 24 के 9 और 10 में, ऐसा लिखा गया है, हे फाटकों अपने सिर क्या है ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी क्या है खुल जाओ। खुल जाओ मतलब हमने अभी तक क्या किया है, बंद करके रखा है। हम स्टबर्न है कि हम नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बहुत कम शब्दों में हम प्रार्थना करेंगे, हम सही से हम आराधना नहीं करें। लोग क्या सोचेंगे? हम जब यहाँ खड़े हैं तो हम जब प्रभु के भवन में तो हम कभी ऐसे खड़े हैं, हम यहाँ आराधना, हम बोल रहे कि आराधना करो, हम नहीं करेंगे। हम आराधना, हम अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, हम ऐसे करके, हम स्टबर्न नेचर में हम ऐसा नहीं कर सकते। कलीसिया कहने का मतलब यह है कि उस परमेश्वर के सामने हम एक फूल के समान है जो सुबह खिलता है और क्या है, शाम को मुरझा जाता है। उसके सामने, उसके साथ ना खेले, उसके साथ ना खेले, उसके सामने दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने आप को खाली करते हुए कहना अय्यूब के समान, प्रभु तूने सब कुछ दिया है, मुझे तेरी महिमा की जरूरत है, तेरी उपस्थिति की जरूरत है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और देख लीजिए ऐसा लिखा गया है, हे यहोवा, वचन 4 और देखो 5 देखो, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। ये भी है, जिसके काम क्या है, निर्दोष, और जिनके हृदय क्या है, शुद्ध। आमेन, हालेलुया। क्या हम मेरे साथ ये कह सकते हैं, जिसके काम, जोर से कहना, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके काम
निर्दोष और हृदय शुद्ध है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। और तब ये किंग ऑफ ग्लोरी, तब ये प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आमीन। और जैसे वो प्रवेश करेगा हमारे हालात भी बदलने जाएंगे। जैसे वो प्रवेश करेगा ये जो दीवारें हैं, बड़े बड़े दीवार हैं, वो अपने आप क्या है, गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ये प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, परमेश्वर हमारे सामने जो मरुभूमि में हागार के समान हम रो रहे हैं, प्रभु वहां भी हमारे लिए सोता तैयार करेगा। हालेलुया। ये प्रतापी राजा जैसे प्रवेश करेगा हमारे सामने, वो जो यरीहो के जो नदी है, यरदन के जो नदी है, जो बहुत ही तेज बहाव से जो बह रहे हैं, प्रभु से क्या कर देगा, रोक देगा। आप पानी को रोक सकते हैं? आप जो पानी बह रहा है उसको आप रोक सकते हैं? नहीं ना। लेकिन कहना चाहूंगा कि मेरे यहोवा उन पानियों को भी रोक सकता है। इसके लिए मुझे और आपको प्रतापी राजा को प्रवेश करने के लिए अनुमति दे दीजिए। आप ये मेरे जीवन में भी लागू होना है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये वचन आपके लिए है। और जैसे प्रतापी राजा प्रवेश करेगा आनंद आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य में और प्रेरितों के काम अध्याय 8 में देख लीजिए, ऐसे लिखा गया है, फिलिप्पुस समरिया में गया। और वो जो समरिया जो देश है बहुत ही अंधकार से भरा हुआ देश है, बहुत ही। वहां के लोग अपने बच्चों को पानी में उबाल कर खाते थे। हाँ जी, सुन लिया आपने। समरिया देश में आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूं, उस देश में लोग अपने बच्चों को पानी में उबाल कर खाते थे। इतने अंधकार से भरा हुआ एक देश है। वहां कौन गया पता है? फिलिप्पुस गया। याद है मैंने सबसे पहले क्या बोला? नई सृष्टि, नमक और ज्योति, नमक और प्रकाश। फिलिप्पुस उस प्रकाश में होकर उस अंधेरा से भरा हुआ जगह में गया। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। और वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 8 में लिखा है, उस शहर में आनंद छा गया। आमीन। उस शहर में आनंद आ गया, आनंद छा गया। क्या प्रभु मुझे और आपको यूज नहीं कर सकता? हाँ, क्या प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमारे साइड में, हमारे बगल में जो परिवार है, उनके पास जाकर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके अंधेरा पर दूर नहीं कर सकता? कर सकता है। आपके परिवार में लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि प्रभु का प्रकाश उनके जीवन में भी जरूर चमकाएगा।